23 जून की रात जब आधी दुनिया सो रही थी, तभी ईरान ने वो कर दिखाया जिसकी सिर्फ चेतावनी दी जाती थी। कतर की राजधानी दोहा के पास स्थित अमेरिका का सबसे अहम सैन्य हवाई अड्डा यानी अल उबैदा एयरबेस इजरायली बैलिस्टिक मिसाइलों का यहाँ पर शिकार बन गया। इजरायली बैलिस्टिक मिसाइलों का निशाना बन गया। इस हमले में उस जियोडॉसिक डोम को भी हिट किया गया जिसमें अमेरिका की अत्याधुनिक सुरक्षित कम्युनिकेशन तकनीक और सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ था। ये वही जगह है जहां से अमेरिका दुनिया भर के अन्य सैन्य अभियानों को ऑपरेट करता है। सैटेलाइट इमेज में साफ देखा गया है कि मिसाइल ने डोम को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया। पेंटागन के प्रवक्ता सीन पर्नेल ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि ईरानी मिसाइल ने डोम को सीधा हिट किया है। यह हमला उस अमेरिकी कार्रवाई का जवाब था जिसमें अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि इसी हमले के बाद अचानक ट्रंप की मध्यस्थता में एक युद्ध विराम समझौता हो गया और ईरान इजराइल की 12 दिन पुराना युद्ध वहीं ख़त्म हो गया। ट्रंप अब न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि यूक्रेन रूस युद्ध में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने यूक्रेन को भेजे जाने वाले हथियारों की सप्लाई को पूरी तरीके से रोक दिया था, ये कहते हुए कि अमेरिका के अपने स्टॉक ख़त्म हो रहे हैं। इस रोक के बीच रूस ने यूक्रेन पर सबसे भारी हमला कर दिया। सिर्फ एक दिन में 728 ड्रोन और 13 मिसाइलें दाग दी गईं। जून के महीने में 232 आम नागरिक इसमें मारे गए और 1343 लोग इसमें घायल हुए। ये आंकड़ा युद्ध के पूरे इतिहास में सबसे भयावह रहा है। लेकिन अब जेलेंस्की ने खुद कहा है कि अमेरिका ने दोबारा हथियार भेजने शुरू कर दिए हैं। ट्रंप ने यह भी घोषणा की कि अमेरिका अब सीधे यूक्रेन को नहीं बल्कि नेटो को हथियार देगा ताकि वहां से उन्हें और आगे भेजा जा सके। इससे अमेरिका को अपनी सुरक्षा बनाए रखने का मौका मिलेगा और नेटो सदस्य तेज़ी से सप्लाई कर पाएंगे। इसी बीच मलेशिया में एक चौंकाने वाली मुलाकात हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की आमने सामने बातचीत हुई। ये मुलाकात आसीन विदेश मंत्री की बैठक के दौरान हुई है और दोनों देशों के बीच 2 दिनों में 2 बार चर्चा हुई है, जिसमें पहली बैठक 50 मिनट तक चली। रूबियो ने कहा कि हम एक नई रणनीति पर विचार कर रहे हैं जो सीधे तौर पर शांति की तो कोई गारंटी नहीं देती, लेकिन शायद किसी समाधान की ओर इशारा करती नजर आ रही है। लावरोव ने इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन की नीति को ट्रंप तक पहुंचाया है और दोनों पक्षों ने ईरान, सीरिया और वैश्विक मुद्दों पर भी खुलकर चर्चा की है। रूसी विदेश मंत्रालय ने इस बातचीत को गंभीर, स्पष्ट और व्यापक बताया। वहीं रूसी उप विदेश मंत्री रायाबकोव ने कहा कि वे अमेरिका से रिश्तों को लेकर चिंतित नहीं हैं, क्योंकि ट्रंप प्रशासन एक जिग-जैग नीति पर चल रहा है, यानी टेढ़ी-मेढ़ी नीति पर चल रहा है, जो हर बार एक अलग रुख ले लेती है। इस पूरी कहानी में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका एक साथ कई मोर्चों पर यहाँ खेलता हुआ नजर आ रहा है। ईरान को निशाना बना रहा है, रूस से शांति की बात कर रहा है, यूक्रेन को हथियार भी दे रहा है और इजराइल के साथ बराबर वो खड़ा है। और इस सारे खेल में ट्रंप अब फिर से ग्लोबल डील मेकर बनकर उभरे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये वाकई शांति की दिशा है या एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी है। बने रहिए हमारी न्यूज़ चैनल उज़ैर की आवाज़ के साथ में। मिलता हूँ मैं आपसे अगली रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।